आप लोगों को पता है सक्सेसफुल लोगों के अंदर और एवरेज लोगों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वो होता है यहाँ पे अनुशासन, जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करके ही यहाँ पे सक्सेस पाते हैं, नहीं, ये उनका एक सबसे बड़ी खूबियों में से एक चीज़ होती है, यानी कि डिसिप्लिन। वो लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, या फिर गेम्स के फील्ड में हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो लोग डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेस पाने में यहाँ पे कामयाब भी हो पाते हैं। और जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों से बात करोगे वो अपने आप को कभी भी सक्सेसफुल नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जिसमें मैं और ज़्यादा चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, और ज़्यादा सक्सेस पाना चाहता हूँ। लेकिन आगे एक एवरेज आदमी से बोलोगे, अगर उसने कुछ अचीव भी कर लिया छोटा मोटा, तो यही बोला कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, अब मेरे पास इससे ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इसका एकदम उल्टा करते हैं। वो कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट करनी है, बहुत सारी चीज़ें अभी और हासिल करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से अपनी अप्रोच को, किस तरह से अपनी सोच को अपनी लाइफ में आगे लेके जाना है। मतलब आपको वो इंसान बनना है जिसकी लोग आने वाले टाइम में मिसालें दे अपने बच्चों को कि हाँ, ये एक बंदा था जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की और सफलता पा के यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँच गया। या आपको उन लोगों की तरह बनना है जो आने वाले टाइम में अपने बच्चों को कहेंगे कि ये वो सक्सेसफुल आदमी है जिसने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया। अब ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको सक्सेसफुल होना है या आपको अपने बच्चों को सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुनानी। तो चलो आपको कहानी से थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे एक किसान था जो कि यहाँ पे मतलब खेत में काम करता था। अच्छा खासा उसका सब फैमिली थी, अच्छी खासी इनकम थी, ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन जो है वो वहाँ पे जी रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसको हीरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। वो इंसान उस किसान को एक हीरे के बारे में अहमियत समझाता है कि अगर आपके पास एक छोटा हीरा रहेगा तो आप अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बना सकते हो। आप एक पूरा का पूरा गाँव है उसको यहाँ पे खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा हीरा रहेगा तो आप पूरे देश में यहाँ पे खरीदने की हिम्मत आपके पास रहेगी। इतनी ज़्यादा वैल्यू जो है हीरे की यहाँ पे होती है। तो दोस्त, उसने जो बातें सुनी थी यहाँ पे उस व्यक्ति की हीरे की वैल्यू के बारे में, वो वहाँ पे रात में जाता है, अपने घर सोता है, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती। तो वो सुबह क्या डिसाइड करता है कि वो अपने सारा खेत और जो भी उसकी सारे आसपास की जगह की चीज़ें हैं वो बेचेगा। उसके बाद उसको जो है यहाँ पे यूज़ करेगा कि हीरे को कैसे ढूंढा जाए। तो सारा बेच करके वो अपने अगले दिन वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे हीरे की तलाश में जुट जाता है। अब उसने क्या किया कि हीरे की तलाश में तो जुट गया, लेकिन उससे कहीं पे भी हीरे की कोई भी जो खोज वो नहीं कर पा रहा था। ना तो उससे वो मेंटली भी यहाँ पे बिल्कुल थक चुका था, फिजिकली भी बिल्कुल थक चुका था, बिल्कुल निराश और यहाँ पे डिप्रेशन में जा चुका था। उसके पास ना तो अभी रहने के लिए घर था, ना ही पैसा था कि आगे हीरे की जो है वो खोज कर सके, और ना ही खाने के लिए भी उसके पास बिल्कुल भी पैसा बचा था। अब उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी थी। तो दूसरी ओर वो इंसान था जिसने खेत खरीदा था उस किसान से। तो वो वहाँ पे खेती बाड़ी अपनी कर रहा था, खोद खुदाई वहाँ पे कर रहा था। तभी उसकी नज़र जो है उसके खेत के बराबर में बहने वाले नाले में पड़ी, जहाँ पे एक पत्थर जो है काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। उसने सोचा कि मैं इसको यहाँ पे उठा लेता हूँ, साफ़ सफाई करके अपनी बैठक में रखूँगा, जहाँ पे ये पत्थर देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एक दिन उस इंसान से मिलने वो व्यक्ति आता है जिसको हीरे की सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। वो देखता है कि उसकी बैठक में एक काफ़ी चमकदार पत्थर रखा हुआ है। उसको वो पास से जाके देखता है और उसको पता लगता है कि ये तो हीरा ही है। तो उस इंसान ने उस हीरे से जानने वाले व्यक्ति को बताया कि ये तो एक साधारण सा मामूली से पत्थर है, ऐसे पत्थर तो नाले में बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो दोनों लोग वहाँ पे उस नाले के पास जाते हैं, वहाँ से ही पत्थरों को निकालते हैं, तो जांच के लिए जो है उसमें लैब में भेजते हैं। तो बात सामने बाद में निकल करके आती है कि यहाँ पे ये जो पत्थर जितने भी हैं वो सब यहाँ पे हीरे हैं। और बाद में पता लगता है कि जो खेत उस किसान ने वहाँ पे बेचा था उसके नीचे बहुत ज़्यादा जो है हीरे गड़े हुए थे। तो दोस्त, मेरा जो मोरल है इस स्टोरी को यहाँ पे सुनाने का ये है कि डिसिप्लिन की पावर यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि जो लोग डिसिप्लिन से काम करते हैं, जो आपको सफलता यहाँ पे चाहिए रहती है, वो आपके कदम यहाँ पे चूमती है।